अब बारी आती है तीसरे कायदे की। नून साकिन और तनवीन का जो तीसरा कायदा है वो है इदगाम। ठीक है, तीसरा कायदा देख लेते हैं, इदगाम किसे कहते हैं। तो लिखा जाता है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर हमने इदगाम करना है। हरूफ यरमलून वो कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी। लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि यरमलून जो है ना ये एक मजमुआ है। ठीक है, अगर हमें नाम याद रह जाता है तो फिर हमें हरूफ भी ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, क्योंकि नाम के अंदर ही वो हरूफ छुपे हुए हैं, जैसे कि या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। ठीक है, ये हरूफ यरमलून है। अब आगे क्या है कि रा और लाम में बगैर गुन्नाह के, जबकि बाकी चार जो हरूफ हैं उनमें हमने गुन्नाह के साथ पढ़ना है। ठीक है, गुन्नाह करते हुए हमने उनमें इदगाम करना है। तो हरूफ यरमलून की तादाद कितनी है? 6 है। वो कौन से हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नाम में ही जो है वो सारे हरूफ छुपे हुए हैं। तो ये था हमारे पास इदगाम। अब इसकी हमने मिसाल देख लेनी है। पहले जो चीज़ उन्होंने कही थी कि रा और लाम को हमने जो है ना वो बगैर गुन्नाह के पढ़ना है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कैसे पढ़ा जाएगा। नून साकिन के बाद रा आ चुका है और रा जो है वो हरूफ यरमलून में से है, तो हमने इसको क्या करना है? ज़ाहिर करके पढ़ना है। जैसे मिर रब्बिका। ठीक है, मिर रब्बिका, मिर रब्बिहिम, मिर रब्बिहिम। रा को हमने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद लाम की आ जाती है। लाम को भी हमने जो है वो ये हरूफ यरमलून में से है, तो हमने यहाँ पर इदगाम नहीं करना। जैसे मिल्लदुन्हु। अब अगला नून भी जो है नून साकिन ही है, लेकिन हमने ये देखा कि हरूफ हल्की में से हा आ चुका है, और ये हा हरूफ हल्की में आने की वजह से हमने यहाँ पर भी जो है ना वो इजहार करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर इदगाम नहीं करना, इसको हमने छुपाना नहीं है। ठीक है, मिल्लदुन्हु। ठीक है, इसी तरह से यकुल्लहु। ठीक है, यकुल्लहु हरूफ यरमलून में से लाम आ चुका है। तो ये थी मिसालें रा और लाम की बगैर गुन्नाह की मिसालें थी। आगे हम देखेंगे गुन्नाह के साथ जो है वो कौन कौन सी मिसालें हैं बाकी चार हरूफ की। देख लेते हैं इदगाम की वो मिसालें बाकी चार हरूफ की कि जिनको हमने गुन्नाह के साथ पढ़ना है। ठीक है, हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो हम देखेंगे यहाँ पर वो कौन सी मिसाल है। जैसे कि ये नून साकिन है। ठीक है, इसके बाद अब ये या आ चुका है। ये या हमने देखना है किस में से है? हरूफ यरमलून में से है या। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना के साथ हमने पढ़ना है। जैसे मन यक़ूलु। ठीक है, मन यक़ूलु। आगे वाव है, वाव भी हरूफ यरमलून में से है। जैसे कि मिन वरक़तिल जन्नह। यहाँ पर भी जो है ना हमने ये क्योंकि तशदीद आ चुकी है, तो इधर भी हमने इसको ज़रा दबा के पढ़ा है। ठीक है, मिन वरक़तिल जन्नह। इसी तरह से आगे देख लेते हैं कौन सी मिसालें हैं मीम की और नून की। मीम भी जो है ना ये हरूफ यरमलून में से है, और नून भी हरूफ यरमलून में से है। अब हमने इनको भी गुन्नाह के साथ पढ़ना है। जैसे कि मिम मिस्लिही। ठीक है, एक अलिफ के बराबर इस हा को भी हमने खींचना है, क्योंकि नीचे खड़ा अलिफ आ चुका है। मिम मिस्लिही। नून को, इस मीम को और इस मीम को हमने एक दूसरे में मुदगम करके पढ़ा है। ठीक है, हमने इदगाम किया है यहाँ पर। हमने इस नून को जो है ना वो हमने ज़ाहिर नहीं होने दिया। तो ये चीज़ आपने समझ लेनी है। इदगाम की जो है ना वो डेफिनेशन ही यही है कि हमने क्या करना है, हरूफ यरमलून में से आ जाते हैं वो हर्फ चार, तो फिर हमने क्या करना है? हमने इदगाम करना है, हमने उसको मुदगम करके पढ़ना है। जैसे मिम मिस्लिही। ता को भी बहुत नरमी से पढ़ना है, ढीले होंठों के साथ। ठीक है, आगे क्या है? मिन नसीरिन। अब देखें नून भी हरूफ यरमलून में से है, तो अब क्या है कि अब हमने इस मीम को इस नून के साथ हमने इसका इदगाम किया है। इस नून साकिना को हमने ज़ाहिर नहीं होने दिया। जैसे मिन नसीरिन। ठीक है, आगे क्या है? मिन नुतफ़तिन। क्या किया हमने? इस नून को हमने ज़ाहिर नहीं होने दिया। मिन नुतफ़तिन। ठीक है, इसी तरह से ये सारे लेसन हैं जिसकी हमने जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, तो हम तभी इसके बारे में अच्छी अदायगी कर पाएंगे। अच्छा जी, तो अब हमने देखना है नून साकिन और नून तनवीन का जो लास्ट कायदा है वो कौन सा है? वो है इकलाब। ठीक है, इकलाब के बारे में हम नीचे अब पढ़ लेते हैं कि इकलाब किसे कहते हैं। इकलाब कहते हैं कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए। ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, हरफ बा आ जाए तो फिर इकलाब होगा, यानी कि नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे, यानी गुन्नाह करके पढ़ेंगे। ठीक है,
کیا کرنا ہے ہم نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر ہم نے کیا کرنا ہے اخفا کرنا ہے، یعنی ہم نے گنہ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کو ہم شو نہیں کریں گے، تنوین کو بھی ہم شو نہیں کریں گے بلکہ میم سے بدلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ہے نا وہ علامت کیا ہے، حرف با آ جائے۔ تو اس کی ہم مثالیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر، اس کی کچھ مثالیں یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں نے یہ نکالی ہیں، ہم اس کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ اچھا جی، یہ جو پہلی لائن میں جو یہ مثالیں ہیں نا، یہ وہ ہیں نون ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو فرسٹ لائن پہ جو مثالیں ہیں، نیچے والی جو مثالیں ہیں وہ ہیں تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد کیا ہے، حرف با ہے۔ تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ مم بعدی، اس میم سے ہم نے ملانا ہے، نون کو ہم نے شو نہیں کرنا، نون کی آواز کو ہم نے چھپا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ مم بعدی، مم بقلیہا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے نا ہم نے اس نون کو ہم نے شو نہیں کیا، میم کو میم سے ملا کر ہم نے کیا کیا ہے، اقلاب کیا ہے، ہم نے اس کی آواز کو یہاں پر اخفا کر دیا ہے، نون کی آواز کو۔ مم بقلیہا، آگے کیا ہے، انبئہم، آگے چلتے ہیں، لینبذن، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے، نون ساکنہ کے بعد حرف با آ چکا ہے۔ نیچے دیکھ لیتے ہیں تنوین کی مثال، کہ اگر تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو پھر اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، جیسے کہ قولا بلیغا، ٹھیک ہے، قولا بلیغا، آگے کیا ہے، خبیرا بصیرا، ٹھیک ہے، حرف با آگے اس کی باقی مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، جیسے کہ کرام بررۃ، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد کیا آیا ہے، حرف با آ چکا ہے، کرام بررۃ، دونوں را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ اس پر زبر آ چکی ہے۔ آگے کیا ہے، حل بہذا، یہ تنوین ہے، یہ جو دو پیش ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، تنوین ہے۔ تنوین کے بعد کیا آیا ہے، حرف با آیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تنوین کی آواز کو ہم نے جو ہے وہ چھپا کر ہم نے میم کو پڑھنا ہے، حل بہذا صم بکم، ٹھیک ہے، تنوین میں سے ہے، اس کے بعد حرف با ہے، صم بکم، ٹھیک ہے۔ یہ ساری مثالیں کس کی ہیں، اقلاب کی ہیں۔